हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशंस में हम या इंटीग्रल्स आप बोल लीजिए एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इसके पहले बहुत सारे वीडियो 7.4 के इंट्रोडक्शन में आ चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स बताए थे। और उसी में हमारा जो लास्ट वीडियो था वो चल रहा था टाइप 9 एनसीईआरटी का, जो कि होगा इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा न्यूमरेटर में और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके बच्चों, तो इसका एल्गोरिथम डिस्कस किया था हमने और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हमने कराए थे। बट जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट को देखिए, रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे इंटीग्रल्स पे क्लिक करिए तो आपको चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 से मिल जाएगा। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि ये वाला जो टाइप है 9 एनसीईआरटी का, ठीक है, 7.4 से पहले जो दिया हुआ है, जहां पर ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कर लें कि इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा है कि नहीं, वरना चीज़ें समझ में आपको बच्चों नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अब ये लेवल 2 में आप कह सकते हो आ सकता है, बिकॉज ये जो फॉर्म है आपको ये ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ेगा आपको, बट ये रिड्यूस हो जाएगा। ये जो फॉर्म है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसको रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना होगा। ये क्वेश्चन बच्चों मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ यहाँ पर बिकॉज इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। पहले इसको मैं कराता हूँ, फिर इसके बाद में उसको डिस्कस करूंगा। देखो, अब ये इसको हमने आई अज्यूम किया। सपोज सबसे पहली बात जो बच्चों मुझे समझ में आती है, देखो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी, मेरे दिमाग में देखो दो बातें चल रही। पहली बात ये चल रही क्या कि नीचे ये क्वाड्रेटिक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है ये नीचे मुझे क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा बच्चों, क्योंकि एक सेकंड जरा इसका मैं वॉल्यूम ऑफ कर दूं। अब देखो नीचे मुझे क्वाड्रेटिक क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है बच्चों, नीचे क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे देखो साइन थीटा है और ये कॉस स्क्वायर है। मतलब हाँ, किसी का स्क्वायर तो आ रहा है। देखो जैसे यहाँ एक्स का स्क्वायर होता था, फिर एक्स की पावर 1 होती थी, यहाँ पर साइन की पावर 1 है और कॉस का स्क्वायर है। तो इस कॉस को आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझ में आती है। ठीक है, देखते हैं। तो अभी देखिए डिनोमिनेटर देखिए, सिर्फ डिनोमिनेटर देखिए। तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया, 6 और माइनस ये देखो, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 साइन थीटा। अब देखो यहाँ से आपकी कुछ बात तो बन जाएगी। क्या बात बनेगी, यहाँ पर आपको साइन में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। चेक करो, साइन की पावर 2 आ रही, साइन की पावर 1, जैसे कि वहाँ पे एक्स की पावर 2 आती थी और एक्स की पावर 1। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बात बनते हुए नजर आ रही। अब क्या करें, अब देखो ये लिखा है बच्चों 2 इंटू देखो साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो शायद बात बन जाए। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। ओके, और डी थीटा। ठीक, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। आई इज इक्वल टू 2 2 जा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए एंड डिवाइडेड बाय, ध्यान दें 6, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 और माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन थीटा और डी थीटा। ऐसा हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए बच्चों 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ भी कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ भी कॉस थीटा आप कॉमन ले सकते हो। तो बचेगा क्या आपके पास, देखो 4 साइन थीटा, यहाँ 4 साइन थीटा बचेगा जब कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, माइनस यहाँ से कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया बाहर कॉस थीटा कॉमन हमने ले लिया, होल डिवाइडेड बाय। अब देखिए 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं लिख रहा हूँ पहले साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर मैं लिख रहा हूँ माइनस 4 साइन थीटा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 6 माइनस 1 जो आएगा वो क्या आएगा, +5, तो उस +5 को मैंने बाद में लिख दिया डी थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पढ़ा है पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक उसी तरीके से साइन स्क्वायर वाला टर्म, फिर साइन वाला टर्म, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि 5। ऐसा हो गया। अब तो आप समझदार हो, ये वाला जो फॉर्म है ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, अगर आप साइन को टी पुट कर दो, ठीक है, तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा, मतलब जितना पढ़ गया हो सारा नॉलेज आपको लगाना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप टी पुट करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और टी का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी थीटा, और डी थीटा इधर आएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट,
डी टी। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका डी टी। तो आई जो हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए क्या है यहाँ पर 4 साइन थीटा है, लेकिन इसको आप 4 इंटू टी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन थीटा आपने टी पुट किया है तो 4t और -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और देखो कॉस थीटा डी थीटा की जगह हम लोगों ने डी टी लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा टी है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर -4 साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास टी और +5। अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं। ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल चेक करो, ये टी में लीनियर पॉलिनोमियल है, वो एक्स में होता था, ये टी में, कोई बात नहीं, ठीक है, और नीचे टी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बन गया। अब एल्गोरिथम वही अपना जो पुराने हमने पढ़े हुए थे, क्या, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि 4t - 1 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डी बाय डी एक्स होता था वहाँ, यहाँ डी बाई डी टी, बिकॉज ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है, तो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर -4t और +5 और प्लस म्यू, करेक्ट। हम नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज 4t - 1 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स, अब देखो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, -4t का 4 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 0, तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आप इतना कॉपी करिए, मैं इधर हटाने जा रहा हूँ, कॉपी करिए, सभी बच्चे कॉपी करें, कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो अब तो पुराना एल्गोरिथम ही हम फॉलो करेंगे, बट आंसर हमको थीटा के फॉर्म में फाइनली देना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन हमारा थीटा के फॉर्म में था, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये हो जाएगा 4t और -1 इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों लेमडा इंटू 2t, 2 लेमडा टी, 2 टाइम्स लेमडा टी, ओके, और माइनस, ध्यान दें, लेमडा इंटू 4, 4 लेमडा और प्लस म्यू, ठीक। अब इसको कैसे कंपेयर करें, तो देखो इसको इस तरीके से आप कंपेयर करो, देखो पहले इसको लिख लो आप 4t और -1 को आप क्या लिख सकते हो +-1, ऐसे इज इक्वल्स टू 2 लेमडा टी, करेक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप प्लस और ब्रैकेट में -4 लेमडा प्लस म्यू, ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्योंकि देखो प्लस माइनस -4 लेमडा हो जाएगा और प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी का कोफिशिएंट यहाँ 2 लेमडा है, टी के आगे 2 लेमडा है, यहाँ टी के आगे क्या है 4, तो 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 4। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट 2 आ गया। अब कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ प्लस के बाद क्या लिखा है -1 और यहाँ प्लस के बाद ये पूरा ब्रैकेट लिखा है, यानी कि माइनस ब्रैकेट में जो भी है -4 लेमडा और प्लस म्यू, ये कांस्टेंट है ना यहाँ पूरा, और यहाँ कांस्टेंट क्या है -1, तो इसको हमने -1 के इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। दिस इम्प्लाइज, देखो लेमडा की वैल्यू रखो, लेमडा कितना है 2, -4 इंटू 2 -8 और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -1, ठीक। -8 को उधर भेज दो, तो म्यू इज इक्वल्स टू -1 और +8, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू -1 + 8, 8 - 1 7 हो जाएगा, ठीक। तो म्यू की वैल्यू 7 आ गई और लेमडा की वैल्यू 2 आ गई। इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं हटा दूंगा मैं इसको भी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल्स टू 2 और म्यू इज इक्वल्स टू 7 ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, पुटिंग लेमडा इज इक्वल्स टू 2 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 4t - 1 को हम लोग क्या लिख सकते होंगे, देखो लेमडा कितना है आपका, लेमडा है 2, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर 2t - 4, तो 2t - 4 और प्लस म्यू है, म्यू का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक। तो 4t - 1 की जगह 2 इन द ब्रैकेट 2t - 4 और प्लस म्यू की जगह 7 हमने लिख दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इतना आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, इतना आप कॉपी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका ये चेंज हो जाएगा किसमें, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 4t - 1 की जगह आप क्या लिखोगे, 4t - 1 की जगह आप लिखोगे 2 इन द ब्रैकेट 2t - 4 और प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा t² - 4t और प्लस 5, और यहाँ पर आ गया dt। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, ये वाले प्लस साइन से, है ना, तो इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2 इन द ब्रैकेट 2t - 4 होल डिवाइडेड बाय t² - 4t और प्लस 5, करेक्ट, और फिर प्लस 7 और 7 के नीचे पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि t में t² - 4t और प्लस 5 और dt,
ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं लगे हाथ कर देता हूँ यहीं पर, इसका भी इंटीग्रल होगा और इसका भी, यानी कि चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप कॉपी करिए, इतना मैं हटा रहा हूँ, कॉपी करिए। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, तो 2 आ गया बाहर, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 5 dt, फिर माइनस नहीं है सॉरी, यहाँ प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें 7 को आप 7 इंटू 1 लिखिए, 7 को आप इंटीग्रल के बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 5 dt, करेक्ट। अब देखिए सभी बच्चों को पता होगा इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर, चलो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, i इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये पूरा हमने i1 अज्यूम कर लिया और प्लस 7 इंटू और ये पूरा जो इंटीग्रल है ये i2 अज्यूम हमने कर लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब i1 कैलकुलेट करते हैं तो i1 इज इक्वल्स टू, i1 क्या है, ये पूरा इंटीग्रल है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 5, ठीक है। नाउ इसको आप कुछ पुट कर दीजिए, लेट अस से टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को आपने u पुट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 4t का 4 और 5 का हो जाएगा 0 और u का du बाय dt को इधर भेज दीजिए तो dt इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, इंटीग्रल ऑफ, देखो 2t माइनस 4 dt, ये पूरा बन जाएगा क्या du, ठीक है, du और अपॉन में ये पूरा आपने u अज्यूम किया था, तो 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ u, तो log ऑफ मॉड ऑफ u और प्लस c1, ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ, अब u की जगह आप क्या पुट करोगे, u की जगह वापस आप टी स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 5 पुट करोगे प्लस c1। अब आंसर हमको थीटा के फॉर्म में देना है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में था, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ, देखो t का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4t यानी कि 4 साइन थीटा और प्लस 5 और यहाँ पे मॉड क्लोज और प्लस c1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका क्या, i1, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं आपको i2 दिखाता हूँ निकाल के, ओके। तो यहाँ पे मैं करता हूँ i2 को, और याद रखिएगा साइन थीटा कितना था आपका, t था, ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है। i2, तो i2 क्या है आपका, कहाँ गया, ये देखिए ये है i2, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 5 dt, करेक्ट। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t, अब देखो t का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 4 बोलो चाहे 4 बोलो, साइन से फर्क नहीं पड़ता, मैंने पिछली बार आपको बताया था। तो 4 का हाफ करो क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर ऐड करोगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो t के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 4 का हाफ हो गया 2, भाई 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो 2 ही तो आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐड किया और 2 स्क्वायर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 5 तो है ही, ठीक है, और यहाँ हो गया dt। अब यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन जाएगा i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान दें t माइनस, यहाँ माइनस ना, तो ये माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1, और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक, ऐसा हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपका कौन सा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है ना। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, t माइनस 2 को आप m पुट कर दीजिए, मान लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m का होगा dm बाई dt इधर आ जाएगा ना, t का भाई 1 होगा, t का 1 होगा, 2 का 0 होगा, और m का dm बाई dt इधर आ जाएगा, तो dm इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। तो ये जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन t माइनस 2 की जगह m रखा था, यानी कि m का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और साथ में dt की जगह dm आ गया। अब ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, यहाँ पे वेरिएबल क्या है m है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है,
इसका इंटीग्रेशन 1/a यानी कि 1/a की जगह 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह क्या है m, tan इनवर्स m अपॉन a की जगह 1 है और प्लस यहाँ पे c2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपके पास क्या 1/1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली भाई यहाँ tan के आगे tan इनवर्स के आगे 1 तो लिखो चाहे ना लिखो बात सेम है, तो tan इनवर्स m अपॉन 1 क्या होता है m, tan इनवर्स m ऐसा कुछ आ गया। अब m की वैल्यू रखिए, m कितना है बच्चों, m है आपका t-2 यानी कि अब मैं इधर सॉल्व करूँगा तो आप इतना देख लीजिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल्स टू, हाँ कितना आया है tan इनवर्स m आया है और m कितना है बच्चों t-2 है, तो tan इनवर्स t-2 ओके और प्लस c2। अब t क्या था, t था हम लोगों का कितना, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t था हम लोगों का कितना sin थीटा है ना, sin थीटा को हमने t पुट किया था तो sin थीटा -2 और प्लस c2। ठीक, तो ये आ गया I2 और ये आ गया I1। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमको I मिल जाएगा, I क्या था हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो I इज इक्वल्स टू देखो 2 टाइम्स I1 है यानी कि 2 टाइम्स ये रहा I1 की वैल्यू ब्रैकेट में अगर आप रखोगे तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा और प्लस 5 और प्लस C1। ठीक है, ऐसा हो गया आपके पास, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहले लॉग वाले टर्म में होगा यानी कि 2 इंटू लॉग। अच्छा एक चीज़ और आगे भी देखो, उधर मैं जगह बनाऊंगा, उतना कॉपी करो, उधर कॉपी करो। ये तो क्या किया हमने 2I1 अब प्लस 7I2 भी तो करना है, तो प्लस 7 और I2 की वैल्यू हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। 7 इंटू I2 कितना है आपका, ये रहा यानी कि tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा -2 और प्लस C2 करेक्ट। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल्स टू देखो 2 इंटू लॉग वाला टर्म यानी कि 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा और प्लस 5 और प्लस 2 इंटू C1 2C1 और प्लस 7 इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा -2 और प्लस 7 इंटू C2 7C2। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ बच्चों, देखो 2C1 और प्लस 7C2 C बन जाएगा। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू व्हाट 2C1 और प्लस 7C2 ऐसा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर प्लस 2C1 हटा दे रहे हैं और प्लस 7C2 हटा के सिंपली C लिख दे रहे हैं। तो ये रहा आपका आंसर क्या 2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस, लेट मी चेक इट। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल सही आंसर होगा, टेंशन नहीं है। 2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस 5, ये प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस 7 इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा -2 और प्लस C। ओके कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन अभी पढ़ाया आपको, ठीक है, उसी पे बेस देखिए CBSE 2013 और फिर से 2016 में आया हुआ है, क्या पता इस बार भी आ जाए, रिपीट कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 3 sin x -2 ये ब्रैकेट में लिखा है, फिर इनटू में cos x है, ठीक है, अपॉन में 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -4 sin x। खुद से ट्राई करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि उसमें आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगाना था, यहाँ तो लगाना है। यहाँ सिंपली आपको ये सोचना है कि नीचे क्वाड्रेटिक बना लें, किसमें sin x में, तो इस cos स्क्वायर x को आपको 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे पहले ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, फिर इसको 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख के खुद से ट्राई करो। ये रहा आंसर 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन एक्स प्लस 4 अपॉन 2 माइनस साइन एक्स प्लस ये आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए सर CBSE 2013-16 वाला क्वेश्चन हो गया। करिए करिए, मैं तो करूँगा ही, करिए करिए, कर लिया। चलो देखो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन एक्स dx करेक्ट। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप ऐसे रहने दो अभी, ठीक है, तो 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स dx एंड डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा 5 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ
3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो उसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 4 साइन एक्स और 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो प्लस 4 आ गया यहाँ डी एक्स। अब साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, ठीक है, साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी और बाय डी एक्स इधर लाएंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, पहले इतना सभी बच्चे देख लें इतना देख लिया। चलो अब देखो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3, देखो साइन एक्स को आप t ले सकते हो, तो 3t माइनस 2 और देखो cos x dx की जगह, ये cos x dx की जगह आप लोग dt लिखेंगे, तो इसकी जगह dt आ गया और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x है यानी कि हो जाएगा t स्क्वायर और माइनस 4 साइन x है यानी कि 4t और प्लस 4 है, ऐसा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ t का कोफिशिएंट का स्क्वायर आप ऐड करो, उसका हाफ करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो चाहे ना करो, क्योंकि यही फॉर्मूला बन जा रहा है, वैसे करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला बन जा रहा है, किसका फॉर्मूला है पूरा चेक करो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3t माइनस 2, लेकिन उससे पहले ये फॉर्म कौन सा है वो तो हम चलो बाद में देखेंगे, इससे पहले ये फॉर्म कौन सा है बच्चों, फॉर्म है ऊपर है लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, तो ये जो लीनियर है यानी कि t में लीनियर जो है 3t माइनस 2 को हम लोग लेमडा टाइम्स d बाय डी टी ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, रखेंगे और प्लस म्यू, ये ऐसे करेंगे। अब लेमडा म्यू की वैल्यू निकालेंगे बट उससे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 3t माइनस 2 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स, अब देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 4t का 4 और 2 का हो जाएगा 0 प्लस म्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही डेरिवेटिव निकाल लेते हैं वो इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, देखो 3t माइनस 2 को आपने क्या लिखा 3t प्लस और माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू 2 लेमडा t, देखो प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 4 लेमडा और प्लस म्यू, करेक्ट, तो हो जाएगा 3t और प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 लेमडा t, और ध्यान दें माइनस 4 लेमडा प्लस म्यू को आप प्लस और ब्रैकेट में माइनस 4 लेमडा प्लस म्यू ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो t का कोफिशिएंट कितना है 2 लेमडा, तो 2 लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है 3 है, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया, लेमडा इज इक्वल्स टू 3/2 आ गया, तो लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट 3/2 आ गया हम लोगों का। ओके, अब कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करिए, इधर माइनस 2 है और इधर क्या है माइनस 4 लेमडा प्लस म्यू है। ओके, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं साइड में, देखिए माइनस 4 लेमडा और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -2। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज लेमडा कितना है 3/2, तो -4 इंटू 3/2 और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -2 इंटू 3 -6 और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -2, -6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +6 और -2 यानी कि 6 - 2 4, तो म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट 4 आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल्स टू 3/2 और म्यू इज इक्वल्स टू 4 हम ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट अगर कर दें, तो यहीं पे मैं पुट करके आपको दिखा रहा हूँ, लेमडा की जगह 3/2, तो यहाँ लेमडा की जगह 3/2 और म्यू की जगह 4, तो म्यू की जगह 4, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप 3t - 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 3/2 2t - 4 + 4। ओके, तो ऐसा आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो इधर का आप कॉपी कर लीजिए, नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कैसा, चलिए, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3t - 2 की जगह आप क्या रखोगे, ये पूरा, यानी कि 3t - 2 की जगह 3/2 इन द ब्रैकेट 2t - 4 और प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि t स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 4 और dt, करेक्ट। नाउ अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, तो इंटीग्रल होगा पहले इतने पोर्शन का यानी कि 3/2 2t - 4 डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 फिर dt और फिर प्लस लगाएंगे और
इंटीग्रल किसका, 4 का नहीं, 4 का नहीं, 4 अपॉन ये पूरा 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 dt। ठीक है, ऐसा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i इज इक्वल्स टू, देखो ये 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 3/2 इंटीग्रल ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 4 dt और प्लस 4 को 4 × 1 लिख के 4 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 dt। ओके, अब तो ये बन जाएगा आई थिंक आराम से आपसे। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू 3/2 और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका i1। ओके, तो ये हो गया पूरा आपका i1, तो 3/2 i1 और प्लस 4 और ये जो इंटीग्रल है ये हो गया आपका i2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे किसको, हम सॉल्व करेंगे i1 और i2 को सेपरेटली। इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया, चलो चलिए स्टूडेंट्स, i1, तो i1 क्या है आपके पास, i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। ओके, तो ये जो डिनोमिनेटर्स को आप u अज्यूम कर लो, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल्स टू u, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और माइनस 4t का 4 और u का du बाई dt, तो dt इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2t माइनस 4 dt, 2t माइनस 4 dt du, तो i1 इज इक्वल्स टू व्हाट, du और अपॉन में ये पूरा आपने क्या अज्यूम किया था, t नहीं u, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u का इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ u और साथ में प्लस c1, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ u की जगह हम लोग क्या रखेंगे, u की जगह हम लोग रखेंगे टी स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 4 और प्लस c1। ओके, ऐसा आ गया। अब यहाँ से हो जाएगा हम लोग के पास log ऑफ मॉड ऑफ t का स्क्वायर है। ओके, t का स्क्वायर मीन्स व्हाट, t क्या रखा था आपने, साइन x, तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x और माइनस 4 साइन x और प्लस 4 और प्लस c1। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से और सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं सिंप्लीफाई, थोड़ा ध्यान दें बच्चों, इसको आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 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 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, i1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, आप यहीं पे देख सकते थे किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लो भाई, t माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, a स्क्वायर मतलब t स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, 2t माइनस 2t माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो माइनस 2t इंटू 2 माइनस 4t और प्लस b का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर log ऑफ मॉड ऑफ, अब देखो बच्चों ध्यान चेक करो, ध्यान से ये चेक करोगे क्या, t माइनस 2 मॉड, इस पूरे मॉड पे आप स्क्वायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पूरे मॉड पे स्क्वायर ले लो, क्या हो गया। ठीक है, अब देखो आपने क्या पढ़ा था कि log m की पावर n आगे आ जाता है, तो चेक करो ये log, ये पूरा m है और m की पावर ये n है, ये आगे आ जाएगा, तो i1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आगे और log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 2 और प्लस c1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा i1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब देखो फॉर्मूला बन रहा था तो बना लिया, नहीं बनता तो नहीं बनाते, t की जगह आप क्या रख सकते हो, साइन x, तो साइन x और माइनस 2 और प्लस c1, तो ये आ गया आपका i1। ओके, सभी बच्चे कॉपी करें, इतना कॉपी करें, फिर मैं आपको i2 निकाल के दिखाता हूँ इधर कहीं। ठीक है, i2 मैं फाइंड करता हूँ, तो देखिए i2 आपका कितना है, i2 इज इक्वल्स टू, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 dt। अगर आप ध्यान से चेक करें तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो चाहे ना करो, ये अपने आप ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट, ये खुद ही होल स्क्वायर में है किसी के, चेक करो ये क्या है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है, चेक करो t माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो स्टूडेंट्स इसमें हम t माइनस 2 को हम सपोज कुछ भी अज्यूम कर लो यार,
एम अज्यूम कर लो, ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर लो। सपोज इसको हमने एम अज्यूम कर लिया, एम भी एक वेरिएबल है। नो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एम, तो नॉट एम, सॉरी, ये क्वेश्चन टी में, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डेरिवेटिव 1 और 2 का हो जाएगा -2 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम का टी के रिस्पेक्ट में डी एम बाय डी टी, डी टी इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, डी टी इंटू 1 डी टी इज इक्वल्स टू डी एम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का चेंज हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखो t -2 की जगह m रखा है, तो t -2 का स्क्वायर है, यानी कि m का स्क्वायर हो गया, और dt की जगह हम लोग dm रखेंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, देखो m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 हो जाएगा ये dm। अब देखो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करना आपको आता है, अगर x की पावर -2 होता तो x की पावर में 1 ऐड कर देते और जो आता उसी से डिवाइड कर देते, तो ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, m की पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे और साथ में +2। ठीक, तो m की पावर क्या हो गया, m की पावर ये -1 हो गया, अपॉन में -2 + 1 -1, और इस माइनस को आप यहाँ पर आगे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, और +C2। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस, और देखो ये 1 से आप अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये -1 अपॉन m की पावर -1 नीचे आएगा तो m की पावर +1 हो जाएगा। अब m की पावर +1 में m की पावर 1 में m की पावर 1 को m भी लिख सकते हो आप, पावर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो +C2 ऐसा हो गया। ठीक, अब ये हो गया आपका 1 अपॉन 1 क्या माइनस है, -1 अपॉन m की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, t -2, तो m की जगह आपने t -2 रखा और +C2। अब क्या करोगे आप, अब -1 अपॉन, देखो t की जगह sin x, t की जगह एक काम और कर लो, इससे पहले एक काम कर लो, पता है क्या, सुनो मेरी बात, नीचे से माइनस कॉमन ले लो। ठीक, तो नीचे से माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे वापस, तो ऊपर माइनस था और नीचे से हमने माइनस कॉमन लिया, तो t -2 क्या बन जाएगा, 2 - t और +C2, ये माइनस से माइनस गया तो 1 अपॉन 2 - t और +C2 बचा, करेक्ट। अब t क्या था, sin x था, तो t की जगह आपने क्या रख दिया sin x रख दिया। ऐसा करने से ये आगे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई और कोई बात है नहीं। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी आई, 1/2 - sin x +C2, करेक्ट। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी बच्चों, इसमें ले जाके I1 और I2 को पुट कर दीजिए, करेक्ट। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं I1 और I2 को, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 क्या, शायद ये 2 होगी ना, अरे जो भी हो उससे मतलब नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन तो हम पहले बना चुके होते हैं जब लैम्डा म्यू की वैल्यू रखते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 इंटू, अब देखो I1 को ब्रैकेट में रखो, I1 आया कितना था आपका 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x -2 और +C1, करेक्ट। अब देखो यहाँ आंसर लिखा हुआ है, ओके चलो कोई बात नहीं। देखो इसके आगे का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना, प्लस में क्या है 4 इंटू I2, और I2 आया क्या है आपका I2 है 1/2 sin x और +C2, ओके ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2, तो 3/2 इंटू 2 से 2 जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x -2 और प्लस 3/2 इंटू C1, 3/2 इंटू C1 और प्लस 4 इंटू 1, तो 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 माइनस sin x और प्लस 4 इंटू C2, 4C2, ठीक है। अब ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में I इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 बचा तो 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x -2 और प्लस ध्यान दें 3/2 C1 और 4C2, ये मिला के क्या बन जाएंगे C, यानी कि C इज इक्वल्स टू व्हाट 3/2 C1 और प्लस 4C2 बचा के आपके पास 4/2 माइनस sin x, ओके, और प्लस C, ऐसा आपके पास आंसर आ गया। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से तो आपने माइनस कॉमन लिया था, ना लेते तो क्या हो जाता, यहाँ माइनस आ जाता, ओके, और यहाँ नीचे क्या होता sin x -2 हो जाता, क्या दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये काम किया इतना तो करना आना चाहिए, है ना, क्लास 12 के स्टूडेंट हो। सीधे दिख रहा है यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है, तो log m की पावर n को आगे लाना आपका कर्तव्य है, ठीक है। तो ऐसा आना चाहिए। तो देखिए आंसर बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है, ओके। तो ये CBSE 2013 और 16 में आया हुआ था, फिर से आ सकता है, कर लीजिए।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, ये अगर हमारे सामने एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो हम पहचान नहीं पाएंगे। इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें आप इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए यहाँ से प्लस वाले साइन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 9 और प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस 9, ठीक है। तो ये ऐसा ही रैंडमली क्वेश्चन हम आपके सामने ले आए, क्योंकि आप देखिए अगर हम इसको टी पुट करेंगे नीचे वाले को तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट कर लेंगे तो ऊपर हमको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सपोज आई इज इक्वल्स टू ये पोर्शन पूरा जो इंटीग्रल है I1 और प्लस ये पोर्शन क्या है I2 है, ठीक है। लेट अस से हमने ऐसा कह दिया, ब्रैकेट में आप से कह सकते हो, ऐसे लिखा रहता है बुक्स में, मतलब हमने ऐसा मान दिया कि भाई ये I1 है और ये क्या है I2 है। अब I1 को आप कैलकुलेट करोगे तो I1 इज इक्वल्स टू व्हाट, और इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसी में हम I1 I2 रख देंगे तो I आ जाएगा, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 और dx। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्स की पावर 4 को टी पुट करिए, ठीक है। आप ना पूरे को पुट कर दो तो आपकी बात आराम से बन जाएगी, वैसे हो तो वैसे भी जाएगा, फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। एक्स की पावर 4 माइनस 9 को अगर आप टी पुट कर दो, क्योंकि 9 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का एक्स के स्क्वायर में कितना हो जाएगा 4x क्यूब, 9 का हो गया 0 और टी का dt बाय और dx आ जाएगा इधर, तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ठीक। अब इस 4 को बोथ साइड डिवाइड कर दो 4 से लेफ्ट में और 4 से राइट में, 4 से 4 जाएगा तो एक्स क्यूब dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो एक्स क्यूब dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4 dt, 1/4 आ जाएगा बाहर, यहाँ जाएगा dt और अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस 9 को टी पुट किया है तो ये हो जाएगा t, देखो 1/4 तो है ही बाहर, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ t और प्लस c1 आपने बोल दिया तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, और t की जगह आपने क्या रखा है x की पावर 4 माइनस 9, तो x की पावर 4 माइनस 9 और प्लस c1, तो ये आ गया आपका क्या I1। अब हम I2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट x अपॉन x की पावर 4 और माइनस 9, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x की पावर 4 को आप x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो और माइनस 9 अभी ऐसे लिख रहे हैं दो, ठीक है। अब आप x स्क्वायर को t पुट करिए, तो x स्क्वायर को t पुट करने का मतलब समझो t तो पहले कर चुके हो इस क्वेश्चन में, u कर लो, क्योंकि t हमने किसको पुट किया था x की पावर 4 माइनस 9 को, तो x स्क्वायर को नया वेरिएबल के इक्वल अज्यूम कर लो, x स्क्वायर इक्वल्स टू u, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, u का हो जाएगा du बाय dx, dx इधर आ जाएगा, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया, ध्यान दें, देखो x dx की जगह आप लोग 1/2 du लिख सकते हैं, 1/2 तो बाहर आ गया और du, और अपॉन में x का स्क्वायर की जगह आपने u रखा, तो ये जो x स्क्वायर है अंदर इसकी जगह u रखा और x स्क्वायर का स्क्वायर था इसलिए u स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 9 को आप लोगों ने 3 का स्क्वायर लिख दिया। ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यानी कि देखो 1/2 तो ये रहेगा ही, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ सॉरी बच्चों ध्यान दें, 1/2 तो है ही, इसको छोड़ो आप, ठीक। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 1/2 इंटू a होता है, a की जगह क्या है 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, यानी कि u माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस a, यानी कि u प्लस 3, फॉर्मूले अब तो याद कर लो, ठीक। ये हो गया, ये हो जाएगा, देखो 2 to the 4 2 3 6 6 to the 12, तो 1/12 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ u की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो u की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 3 और प्लस c2, ऐसा आ गया। नाउ अब इसको ले जाके हम कहाँ पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1, I1 और I2 की यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो मैं ऊपर रख के आपको दिखाऊंगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो तो देखिए I इज इक्वल्स टू क्या है I1 तो आपने सीधे निकाल लिया था, इतना आया था आपका, तो 1/4 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की पावर 4 माइनस 9 और प्लस c1 और प्लस I2 तो आपका वो रहा, यानी कि 1/12 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 3 और प्लस c2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप खुद कर लीजिएगा, c1 प्लस c2 की जगह हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली c लिख देंगे, ठीक है। तो ये आएगा प्लस, तो c इज इक्वल्स टू व्हाट c1 प्लस c2, तो ये आपका आंसर हो गया, कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए 1/2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये ब्रैकेट में सॉरी ब्रैकेट में कह रहा हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर -2x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर -x प्लस 2 और प्लस यहाँ पे आगे जगह नहीं तो मैंने नीचे लिखा है प्लस 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर -x प्लस 1/e टू द पावर x प्लस 2 और प्लस c। ओके, e टू द पावर x नहीं है, e टू द पावर -x है यहाँ, ठीक है। तो ऐसा आंसर आ रहा है। आप देखिए खुद से ट्राई करिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट मैं ये दे रहा हूँ, देखो कि क्वेश्चन ही आपको ये हिंट दे रहा है कि नीचे देखो e की पावर में ये क्वाड्रेटिक है, चेक करो ये e की पावर क्या है 2x है भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू ई की पावर x का स्क्वायर, चेक करो e की पावर 2x को e की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और प्लस 3 इंटू ई की पावर x प्लस 1। तो चेक करो जैसे एक्स स्क्वायर आता था फिर एक्स आता था, वैसे ही ई की पावर एक्स का स्क्वायर आया फिर ई की पावर एक्स आया। तो ये ई की पावर एक्स में क्वाड्रेटिक तो है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इस टाइप का या किसी और टाइप का, मतलब जो हम इससे पहले पढ़ चुके थे 1/ नीचे क्वाड्रेटिक वाला, ऐसा टाइप का कुछ बनना चाहता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे कह रहे हैं कि सर एक काम करिए, देखो एक काम करिए सर, ई की पावर एक्स को टी पुट कर दीजिए, ठीक। तो मैंने कहा भाई ठीक है कर दें, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, ऐसे डेरिवेटिव करके बहुत सारे एक्स के रिस्पेक्ट में। बट ई की पावर एक्स ऊपर है नहीं, चेक करो ई की पावर एक्स ऊपर होना चाहिए था ना। फिर बच्चों ने क्या बोला, कहा कि सर एक काम करो, जब ई की पावर एक्स नहीं है तो ई की पावर एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और ई की पावर एक्स से और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा भाई ठीक है करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ से बात ये बनेगी क्या कि देखो बच्चों ई की पावर एक्स डी एक्स तो आपका डी टी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी बात थोड़ी बहुत बन जाएगी, ई की पावर एक्स जो बाहर है वो टी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी प्लस 1। देखो प्रॉब्लम ये हो गई, क्या हो गई प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों कि ये तो क्वाड्रेटिक है, नीचे टी से मल्टीप्लाई हो गई प्रॉब्लम, ठीक है ना। कभी भी हमने ये थोड़ा ना पढ़ा है कि नीचे क्वाड्रेटिक है तो आगे x से मल्टीप्लाई है, नीचे t में क्वाड्रेटिक है लेकिन t से मल्टीप्लाई हो गया, प्रॉब्लम हो गई। यानी कि e की पावर x से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी नहीं बना पाओगे। अब कह रहे सर, बच्चे कह रहे सर एक काम करिए, e की पावर x से ना डिवाइड कर दीजिए, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हमने कहा ठीक है करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या आपका 1, तो 1 में हमने e की पावर x से डिवाइड लगाया और डिनोमिनेटर क्या है आपका 2 इंटू ई की पावर 2x और प्लस 3 इंटू ई की पावर x प्लस 1 और यहाँ भी हमने e की पावर x से डिवाइड लगाया, डिवाइडिंग बाय e टू द पावर x इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या 1 में भी e की पावर x से डिवाइड और नीचे इस पूरे में भी e की पावर x से डिवाइड। तो ये कुछ आपका बनेगा 1/e की पावर x क्या हो जाएगा e की पावर -x अपॉन में ये e की पावर x को स्प्लिट कर लो 3 पार्ट्स में, तो ये e की पावर x e की पावर 2x अपॉन e की पावर x और प्लस 3e की पावर x अपॉन e की पावर x और प्लस 1 अपॉन e की पावर x। देखते हैं कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। क्योंकि देखिए e की पावर x वाले क्वेश्चन में या तो आप e की पावर समथिंग मतलब e की पावर x या 2x से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाई करते हो या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हो। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे काम बनता है मेरा। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या e की पावर -x अपॉन में आ गया आपके पास क्या, देखो 2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x क्या हो जाएगा e की पावर x, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो e की पावर 2x माइनस x e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 और प्लस 1 अपॉन e की पावर x से ऊपर जाएगा तो e की पावर -x हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी बात बनी नहीं, ठीक है बच्चों। क्यों नहीं बनी, क्योंकि ध्यान से चेक करो, नीचे e की पावर x का क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म ही डिस्टर्ब हो गया, कहीं पे भी e की पावर 2x आ नहीं रहा है। चेक करो ये तो e की पावर -x है, e की पावर x है, या तो e की पावर 2x आ जाता नीचे कहीं और या तो e की पावर -2x आ जाता तो क्वाड्रेटिक होता, नहीं बन रही बात। अब क्या करें, अब कोशिश करते करते आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप e की पावर 2x से बच्चों न्यूमरेटर में भी डिवाइड करें और e की पावर 2x से अगर आप डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करें तो शायद आपकी बात बनती हुई नजर आए। देखिए i इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय e टू द पावर x इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन e की पावर 2x न्यूमरेटर में डिवाइड किया e की पावर 2x से और ये पूरा डिनोमिनेटर है इसमें भी हमने e की पावर 2x से डिवाइड किया, ठीक है। तो जब नीचे e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो ये e की पावर 2x इसको मिलेगा, स्प्लिट कर दोगे ना 3 पार्ट में, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ठीक। अब शायद आपकी बात बन जाए, कोशिश करते हैं।
1 अपॉन ई की पावर 2x, ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा भाई, ई की पावर 2x ऊपर जाएगा, ई की पावर माइनस 2x अपॉन में देखो ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, ई की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ गया 2 और प्लस, अब देखो ई की पावर x अपॉन ई की पावर 2x, ये हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट x माइनस 2x, क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस x हो जाएगा ये, और प्लस 1 अपॉन ई की पावर 2x, ई की पावर 2x ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। शायद स्टूडेंट्स आपकी बात बन जाए, शायद कैसे, इसको पहले आप एक काम पहले क्या सही था, देखो e की पावर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब e की पावर माइनस 2x टाइप का आ रहा है, फिर e की पावर माइनस x आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, देखिए i इज इक्वल्स टू, देखो e की पावर माइनस 2x को क्या लिख सकते हो, e की पावर माइनस 2x को सभी बच्चे e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस x लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, सुनो e की पावर माइनस 2x को आप लोग e की पावर e की पावर माइनस x का स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि e की पावर माइनस x का स्क्वायर है, इसका मतलब e की पावर माइनस x को e की पावर माइनस x से ही तो मल्टीप्लाई किया था। दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, माइनस x में माइनस x ऐड करोगे तो माइनस 2x ही तो आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, e की पावर माइनस 2x को e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस x लिख लिया, और अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको हमने पहले लिखा, तो e की पावर माइनस 2x को हमने पहले लिखा, और प्लस हमने लिखा 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स और प्लस 2, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स को टी पुट कर लीजिए, शायद आपकी बात बन जाए, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स को अगर हम लोग टी पुट कर लें, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा, तो माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस डी टी, करेक्ट। तो देखिए ये आपको मिल गया यहाँ डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बच्चों आपको मिल गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू, अब आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें बच्चों, ये वाला जो ई की पावर माइनस एक्स है ये वाला, इसकी जगह आप टी रख सकते हो, तो इसकी जगह हमने टी रखा, और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस पूरे पोर्शन की जगह हमने क्या रखा, माइनस डी टी, माइनस आ जाएगा बाहर और डी टी हो गया यहाँ, और अपॉन में e की पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, e की पावर माइनस एक्स टी था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करो इधर भी स्क्वायर करो, ठीक। तो ये 2 इंटू माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, करेक्ट। तो e की पावर माइनस 2x की जगह आप t का स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स की जगह t रखोगे, और प्लस में 2 आ गया, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये dt को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लो, ठीक। अब ध्यान चेक करो, ऊपर टी में लीनियर, अरे भाई टी है तो वो भी तो लीनियर पॉलिनोमियल ही है, टी में ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, बात बन जाएगी आपकी, ठीक है, बात आपकी बन जाएगी, है ना। अगर हम इसको कितना पुट कर दें, अगर हम इसको टी पुट कर दें हमारी बात बन जाएगी क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 को अगर हम कितना पुट कर दें m, तो 2 नहीं, बात नहीं बनेगी, तो हमको यही वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है। पहले इतना सभी बच्चे ध्यान से चेक कर लें, और ध्यान रहे आप लोगों को कि हमने क्या पुट किया इस क्वेश्चन में, ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसा करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स की जगह हमने टी रखा है, ठीक है। तो जब टी में आंसर आएगा तो हम टी की जगह जहाँ जहाँ टी होगा हम ई की पावर माइनस एक्स पुट करेंगे, ओके। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं इसको सब हटा रहा हूँ, अब जाके क्वेश्चन सुधर चुका है, तो अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसको हमने आई माना है, तो आई का फॉर्म ऐसा चेंज हो गया है, अब हम इंटीग्रल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ऊपर ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक, t, इसको हम क्या लिखेंगे, लेमडा टाइम्स डी बाय लेमडा टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ दिस, यानी कि टी स्क्वायर और प्लस 3t प्लस 2 और प्लस म्यू, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, तो t इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स, और यहाँ ब्रैकेट में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और प्लस 3t का 3 और प्लस म्यू, ठीक है। तो t को आप t प्लस 0 भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेमडा टी, 2 लेमडा टी और प्लस 3 इंटू लेमडा 3 लेमडा और प्लस म्यू, और ध्यान रहो t का कोफिशिएंट 2t, का कोफिशिएंट यहाँ 2 लेमडा है, तो 2 लेमडा इज इक्वल्स टू t का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ठीक। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करोगे, लेमडा कितना आ जाएगा, हाफ, तो लेमडा यहाँ से आ गया 1/2, ओके। अब ये कांस्टेंट है यहाँ क्या, 3 लेमडा प्लस म्यू, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 0, तो कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को, 3 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0, लेमडा कितना है आपका 1/2, तो 3 इंटू 1/2 3/2 और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0, तो 3/2 राइट में जाएगा, तो म्यू कितना आ जाएगा -3/2, तो म्यू आ गया
कितना -3/2। देख लें सभी बच्चे, देख लें, देख लिया। अब ये होती है इक्वेशन नंबर 1 ये वाली। अब इसमें ले जाके हम लैम्डा म्यू रख देते हैं। लैम्डा कितना है 1/2, तो इस लैम्डा की जगह हम लोग 1/2 पुट करेंगे और म्यू की जगह हम लोग -3/2 पुट करेंगे। तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ रखा हमने -3/2, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू, ध्यान रहे ये बाहर तो माइनस है ही, इसको आप रहने दो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब टी की जगह आप क्या रख सकते हो 1/2 2t और +3, ओके, और -3/2 और होल डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, होल डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी में जो बनाया हमने, t² + 3t और +2 dt। अब एक चीज़ का ध्यान रहे, आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है बाहर। तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चों, ये माइनस जब अंदर जाएगा, मतलब आप बात समझो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिट कर दो इसको दो पार्ट्स में, तो क्या हो जाएगा 1/2 2t और +3 डिवाइडेड बाय t² + 3t और +2, फिर -3/2 जिसको आप 3/2 × 1 भी लिख सकते हो, अपॉन में t² और +3t +2, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज और dt। अब यहाँ थोड़ी गलती होती तो आपको सावधानी से करना है। करना क्या है, ध्यान चेक करो, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और -½ को आप बाहर रख लीजिए। तो -½ को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 2t और +3 अपॉन में क्या t² और +3t और +2 और साथ में क्या आ गया dt। अब ध्यान दें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा 1/(t² और +3t +2 dt, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू, देखिए -1/2 और इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है पूरा, मतलब ये जो इंटीग्रल है इसको हमने I1 अज्यूम कर लिया और प्लस 3/2 और ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने I2 अज्यूम करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है। इतना सभी बच्चे कॉपी करें, कर लीजिए, कर लिया। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, हम I1 को अलग से कैलकुलेट करेंगे और I2 को अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो I1 इज इक्वल्स टू, I1 कितना है, ये पूरा इंटीग्रेशन, ओके। I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2t और +3 अपॉन में t² और +3t और +2 dt। यहाँ पर t² और +3t और +2 को अगर आप लोग u अज्यूम कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, t² का डेरिवेटिव 2t + 3t का 3, ओके, और u का होगा du/dt, dt इधर आ जाएगा, ऐसा हो गया। यानी कि 2t + 3 dt की जगह आप लोग क्या रख सकते हैं du, तो इसकी जगह हम लोगों ने du रख लिया और अपॉन में t² + 3t + 2 को u, तो 1/u du, इसका इंटीग्रेशन 1/u का क्या होगा log ऑफ mod ऑफ u और साथ में आएगा +c1, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ u। u की जगह हम लोग क्या रखेंगे बच्चों t² और +3t और +2 और +c1, ठीक है। आगे आप लोग खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक डाल देता हूँ, ओके, चल नहीं रहा है ये, चलिए आगे देखिए। अब क्या करते हैं, अब t की वैल्यू भी रख देते हैं, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ t का स्क्वायर है, t कितना था e⁻x, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो e⁻x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t², 2 × -x e⁻²x इज इक्वल्स टू t², तो t² की जगह e⁻²x, तो e⁻²x और +3 × t है, यानी कि 3 × e⁻x और +2 और +c1, ऐसा आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। अब हम I2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, खुद से करके देखिए, अब तो बन जाना चाहिए। आंसर भी लिख देता हूँ इसीलिए में। तो देखिए I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ये पूरा I2 है ना, तो 1/ क्या हो जाएगा t² और +3t और +2
डी टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस, देखो टी का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ करो 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस में 2 फिर डी टी। करेक्ट, ऐसा हो गया। फर्दर्स को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू नॉट आई टू इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ये। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए -3/2 का स्क्वायर और प्लस 2, तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2। ओके, ये 1 तो ये जगह -9 और प्लस 4 2 = 8 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू -1/4। तो यहाँ आ गया -1/4। ठीक, अब 1/4 को आप लोग क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। सही है, ऐसा आ गया। ओके, अब मैं उधर करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये I1 को आप लोगों ने आई थिंक कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, मैं सारा हटा दे रहा हूँ। तो I2 इज इक्वल्स टू, अब देखो हो क्या जाएगा, एक काम करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं। t प्लस 3/2 को m अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि u तो हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं ना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t का हो जाएगा 1, 3/2 का 0, m का dm/dt, dt इधर आ जाएगा dt × 1 dt, dt इज इक्वल्स टू dm। तो I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, देखो t प्लस 3/2 की जगह m रखोगे, तो यहाँ पर क्या है t प्लस 3/2 का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, और dt की जगह हम लोग क्या रखेंगे dm रखेंगे। तो I2 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1/x² - a² टाइप का इंटीग्रल है, तो 1/2 इंटू a की जगह 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - a यानी कि m - a की जगह हाफ अपॉन m प्लस a और प्लस c2। ओके, ये आ गया, 2 से 2 गया, लॉग के आगे 1 आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। तो I2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ m क्या था आपका t प्लस 3/2, तो t प्लस 3/2 और -1/2 अपॉन में m की जगह t प्लस 3/2 और प्लस 1/2। ओके, और साथ में क्या है प्लस c2 है। सही है, अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो थोड़े से लेंदी होते हैं, बट ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये तो बताने में इतना टाइम लग रहा है, करने में तो 2 मिनट में फटाफट हो जाएगा। आप अपनी कॉपी पे खुद से ट्राई करो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से, 1.5 मिनट 1 मिनट फटाफट करना होता है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और प्लस, देखो 3/2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 1.5 होता है, 1/2 0.5 होता है, 1.5 - 1 1 होता है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा अपॉन में 3/2 प्लस 1/2 2 होता है, तो t प्लस 2, ठीक, और प्लस c2। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या था e⁻⁻x, तो ये जगह लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह e⁻⁻x और प्लस 1 अपॉन e⁻⁻x और प्लस 2 और प्लस c2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो I इज इक्वल्स टू -हाफ, तो -हाफ इंटू I1 को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। ये रहा हमारा I1। अब आप समझ जाओ, चलो यार रख के दिखा देता हूँ। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ e⁻⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻⁻x प्लस 2 और प्लस c2 और प्लस 3/2 I2, तो 3/2 और I2 को आप लोग ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया मैंने यहाँ पर गलती कर दी बच्चों। देखो इसको हटा रहा हूँ मैं से, I इज इक्वल्स टू -हाफ, यहाँ I1 रखना था, मैंने I2 रख दिया था गलती से, I1 वो रहा। लॉग ऑफ मॉड ऑफ e⁻² प्लस 3 इंटू e⁻x और प्लस 2 मॉड क्लोज और प्लस c1 फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/2 इंटू I2 कितना आया आपका, I2 आया आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x प्लस 2 और प्लस c2। ठीक है, ये आ गया आपका करेक्ट। चलो अब ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, देखो -हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे लॉग में, तो -हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ e⁻x प्लस e⁻2x प्लस 3 इंटू e⁻x प्लस 2 और प्लस -1/2 इंटू c1/2 और प्लस 3/2 इंटू
log ऑफ मॉड ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 और प्लस 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 3c2/2। अब 3c2/2 और माइनस c1/2 ये c बना देंगे, तो c इज इक्वल टू 3c2/2 माइनस c1/2। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ सिंपली हम एक c लिख देते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आ रहा था, चेक कर लीजिए। माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस c। क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेके आया मैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में भी रिड्यूस हो जाएगा, खुद दिमाग लगाओ, बताओ कैसे रिड्यूस हो जाएगा। देखो नीचे क्वाड्रेटिक टाइप का दिखाई पड़ने की संभावना है बच्चों, कैसे समझो जरा। देखो अगर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक्स क्यूब तो ऐसे ही अभी रहने दो, और अपॉन में देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसे रहने देते हैं। इतना क्वेश्चन ये हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक्स स्क्वायर को अगर हम t पुट कर दें तो बात बन जाएगी, ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा 3t और प्लस 2, नीचे t में क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का 2x और t का हो जाएगा dt/dx, dx इधर आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में 2 से 2 जाएगा, तो x dx इज इक्वल्स टू हाफ dt हो जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ऊपर तो x दिखाई नहीं पड़ रहा है, dx के साथ दिखाई पड़ेगा, रुक जाओ, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, भाई चेक करो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और dx और अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे t, ठीक है, और x dx की जगह आप लोगों ने हाफ dt रखना है, हाफ तो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, सही है, और यहाँ हो जाएगा dt और अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह t, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था इसलिए t का स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 करके मैं दिखाऊंगा, परेशान ना हो, खुद से ट्राई करो। ये रहा इसका आंसर, खुद से ट्राई करो, आंसर मैच करो, मैं तो करूँगा ही। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से चेक करो। ये जो i है, ये जो i है हम लोग का फॉर्म बन गया क्या, ऊपर t में लीनियर है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है। तो अब हम लोग पुट करेंगे क्या, t इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो लेमडा टाइम्स d/dt ऑफ दिस, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और प्लस 3t का डेरिवेटिव 3 और प्लस म्यू, ऐसा आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर t को हम लोग t प्लस 0 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेमडा, 2 लेमडा t और प्लस 3 इंटू लेमडा और प्लस म्यू। ठीक है, तो यहाँ से t का कोफिशिएंट 2 लेमडा है, 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो लेमडा कितना आ जाएगा, हाफ। ठीक है, फिर 3 लेमडा और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, 3 इंटू लेमडा, लेमडा कितना है 1/2, तो 3/2 हो जाएगा ये, और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0, तो 3/2 को राइट में भेजोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो लेमडा यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा हमको, 1/2 और म्यू की जगह क्या रखना पड़ेगा, -3/2, तो म्यू की जगह -3/2, यानी कि t की जगह हम लोग हाफ इन द ब्रैकेट 2t प्लस 3 और -3/2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, इतना स्टूडेंट्स कर लिया। चलो, और ध्यान रखना है क्या कि t की जगह हमने क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर t पुट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का ये चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1/2 तो बाहर है, रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ t की जगह क्या रखोगे, हाफ, t की जगह रखेंगे हम लोग हाफ इन द ब्रैकेट 2t प्लस 3 और प्लस नहीं -3/2 ठीक, और अपॉन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t में t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 और साथ में यहाँ आ जाएगा क्या, dt। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे ब्रैकेट में। ओके, 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले किसका, 1/2 2t और प्लस 3 और अपॉन में क्या, t स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 dt। और ध्यान रहे ये जो 1/2 है ना, ये पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप इसको
दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो 1/2 इस पोर्शन में भी मल्टीप्लाई करेगा और इस पोर्शन में भी, ठीक है। तो अभी हमने पहले पोर्शन में 1/2 को आगे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब माइनस का क्या है 3/2 है, ठीक है। तो माइनस का 3/2 और अपॉन में क्या है, अपॉन में t स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 तो है ही, ठीक है। और इंटीग्रेशन, और देखो बाहर से क्या है था 1/2, तो हमने इसको ऐसा लगा दिया यहाँ पर, और dt, करेक्ट। अब i इज इक्वल्स टू, देखो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 तो एक बाहर है और ये भी आएगा, तो 1/2 1/2 1/4, और इंटीग्रेशन ऑफ 2t और प्लस 3 अपॉन में t स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 dt। 3/2 बाहर आएगा, तो 1/2 इंटू 3/2, 1 इंटू 3 3, और 2 2 जा नीचे 4 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन 3/2 को आपने 3/2 इंटू 1 लिखा, तो अंदर बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 dt, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/4, और ये पूरा i1 अज्यूम कर लेंगे, और प्लस नहीं है, माइनस है, सॉरी, तो माइनस 3/4, और ये पूरा जो इंटीग्रल है इसको हमने i2 अज्यूम कर लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। i1 सॉल्व करते हैं, तो i1 तो सीधे सीधे आ जाएगा आपका क्या, इसको आप u अज्यूम करोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, यानी कि आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ इतना, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर और प्लस 3t और प्लस 2 और प्लस c1, ठीक। तो i1 इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, टी क्या था एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर टी था, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टी स्क्वायर का एक्स की पावर 4 और प्लस 3t, यानी कि टी की जगह एक्स स्क्वायर और प्लस 2 और प्लस c1, ऐसा आ गया। अब i2 फाइंड करते हैं, ठीक है, करिए, इतना कर लीजिए, i2 फाइंड करते हैं। तो i2 इज इक्वल्स टू, ये रहा i2, 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 dt, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे इसको, यहीं पे कर रहा हूँ, गौर करिएगा। टी का कोफिशिएंट 3 का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का हाफ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करोगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, और प्लस में 2 तो था ही, ठीक है, ऐसा हो गया। यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा। तो i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये t प्लस 3/2 का, t प्लस 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा, और देखो 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 9/4 और प्लस 2, और ये माइनस का, तो ये वापस से -1/4 हो जाएगा, -1/4 को 1/2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। कर लीजिए कॉपी, करिए, कर लिया, चलो अब इधर हटाते हैं इसको। चलिए देखिए बच्चों, अब क्या हो जाएगा आगे, i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो t प्लस 3/2 को अगर आप m अज्यूम कर लो, ठीक है, t प्लस 3/2 को अगर आप m अज्यूम कर लो तो dt इज इक्वल्स टू dm आ जाएगा, अगर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो यहाँ dt था, तो dt की जगह हम लोग dm लिख देंगे, और हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस 3/2 की जगह m रखा है, तो m का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a, तो 1/2a, a की जगह 1/2, और log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, यानी कि m माइनस a अपॉन m प्लस a की जगह 1/2 आ रहा है, ठीक है, प्लस c2। अब m की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा 2 से 2 गया, आगे 1, उसका कोई मतलब नहीं है। log ऑफ मॉड ऑफ m की जगह t प्लस 3/2, t प्लस 3/2 और माइनस हाफ है, अपॉन में m की जगह t प्लस 3/2 और प्लस में हाफ है, और प्लस c2, तो इज इक्वल्स टू में log ऑफ मॉड ऑफ t और प्लस 3/2 माइनस 1/2 1 होता है, अपॉन में t प्लस 3/2 प्लस 1/2 2, ठीक है, और प्लस c2। और नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ मॉड ऑफ t की जगह हमने क्या रखा था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस c2, ओके। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 में हम i1 और i2 को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओहो, इक्वेशन नंबर 1 ही हटा दी मैंने, आप लोग कर सकते हो खुद से। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, 1/4 i1 इज इक्वल्स टू 1/4 i1 और माइनस 3/4 i2, ऐसा था, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1/4 और i1 का वैल्यू क्या है, ये रहा पूरा
ठीक है, तो log ऑफ मॉड ऑफ x की पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1/4 आगे मल्टीप्लाई है तो c1/4 हो जाएगा ये c1/4, ठीक। फिर माइनस 3/4 इंटू i2, तो माइनस 3/4 इंटू ये रहा आपका i2, तो क्या हो जाएगा माइनस 3/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और ध्यान दें माइनस 3/4 मल्टीप्लाई करेगा c1 से, तो माइनस 3/4 c1 कर देगा, c1 नहीं c2 कर देगा। अब c1/4 ये जो लिखा हुआ है c1/4 और माइनस 3/4 c2 की जगह आप c लिख दोगे, तो इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से और इसकी जगह आप c लिख दोगे, ठीक है। तो ये देखिए ये आंसर आ गया, मैच कर रहा है जो आपको बताया था वो आंसर भी हट गया। 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, अभी करिए या बाद में करिए, करके कमेंट सेक्शन में बोल देना सर CBSE 2007 वाला और 2013-14 में आया हुआ क्वेश्चन बन गया। वैसे तो करोगे नहीं मुझे पता है, ठीक है, पर फिर भी कर लेना, देखते हैं कितनी तैयारी हुई है ना। जैसे कि एग्जाम में भाई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर सकते हैं या इसी के सिमिलर आ सकते हैं, तो देखते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, फुल मार्क्स आप ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो। देखो CBSE 2007 में क्वेश्चन आया था बच्चों, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसी टाइप का, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। इसका जो आंसर था वो है 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c। मैच करेगा, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन CBSE 2013 में भी आया था बच्चों, 14 में भी आया था, फिर आ सकता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ऐसा एग्जाम में इन लोगों ने दे दिया था बच्चों कंफ्यूज करने के लिए। चेक करो ये क्वाड्रेटिक तो है, बट आप इसको थोड़ा सा सुधार के पहले लिखोगे, इसको आप लिखोगे 5x माइनस 2 अपॉन x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, यानी कि 3x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 पहले लिख लेना। तो क्वेश्चन जब ऐसा बन जाएगा तो आप आराम से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करा सकते हैं, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसका जो आंसर आया था वो आया था 5/6 log ऑफ मॉड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11 अपॉन, लेट मी चेक इट, 11 अपॉन, यस, माइनस 11 अपॉन 3√2। ध्यान दें बच्चों, माइनस 11 अपॉन ये 11 माइनस 11 अपॉन 3 इंटू √2 tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस c। तो ये इसका बच्चों आंसर था, ठीक है। तो इसको ज़रूर करिएगा आप, ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कितनी आपकी तैयारी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों NCERT का जो टाइप है, कौन सा टाइप 10, जिसमें कि आपको ऊपर लीनियर मिलेगा और नीचे क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। बट उसके पहले मैं शायद कोई और भी वीडियो ले आऊँ, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़े से हटके भी पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन आए हुए हैं जो NCERT में दिए हैं, बट उसका टाइप नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो एंड स्क्रीन पे बच्चों नेक्स्ट वीडियो, इसको देख लो, एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते रहते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।